शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसयमुना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एदमातपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। राम राज्य में नहीं सुधर रही है गरीब बच्चों के गुरुकुल रूपी सरकारी परिषदीय विद्यालयों की हालत। प्राइमरी परिषदीय विद्यालय खुलने से पहले योगी सरकार ने नहीं की बेहतर शिक्षा दिलाने के इंतजामात। शासन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में किताबों को पंखा बनाकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। यह हाल प्राथमिक विद्यालय मोती कटरा लोहा मंडी नगर क्षेत्र आगरा का है। यहाँ सालों से बिजली नहीं है। शिक्षक और स्कूल के बच्चे दोनों का ही गर्मी में बुरा हाल है और शिक्षा अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। इस विद्यालय के 2 कमरों में 3 विद्यालय संचालित हैं। विद्यालय के हेडमास्टर रफीकुद्दीन का कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, मैं प्राइमरी विद्यालय मोती कटरा का हेडमास्टर बोल रहा हूँ। क्या नाम है? रफीकुद्दीन। यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है हमारे विद्यालय में। हमने ऑफिस में भी लिख के दे दिया है, सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। टोरेंट से ये लेटर आ गया है कि आप यहाँ विद्यालय में बिजली नहीं ले सकती। इस बात को हमने BO ऑफिस में अवगत करा दिया गया है। कब से लाइट नहीं है यहाँ? अगर बात करें तो लाइट कब से नहीं है? कनेक्शन है ही नहीं हमारे यहाँ। कनेक्शन कितने सालों से नहीं है? जब से हम आए नहीं है। जब से स्कूल में आए हो अब तक कनेक्शन नहीं है? कभी नहीं तो रहे। कैसे आप पढ़ाते हो बच्चों को? बच्चे कैसे मैनेज करते हैं? अब ऐसे ही चल जाता है। एक से ले रखी थी हमने, टोरेंट वाले आ गए तो उन्होंने कहा भाई अब कनेक्शन नहीं है तो आप लाइट कहाँ से ले रखी है। वो उसको भी धमकी देगा नीचे बगीचे वाले को। हमने 400 रुपये महीने पे ले रखी थी कि तुझे भी बंद कर देंगे, तेरी लाइट भी काट देंगे। ना होने से, प्रचंड गर्मी होने से किसी की तबीयत खराब होने की संभावना? तबीयत खराब मैडम की भी हो गई है, बच्चों को भी उल्टी हो रही है। अभी सुबह एक बच्चे को उल्टी हुई है जी, तो मैंने उसको दरवाजे पे थोड़ा हवा में खड़ा करा, उसकी कमीज उतरवाई। और भीषण गर्मी में कैसे क्या काम चलेगा? तो BSS साहब इस मामले में क्या कहते हैं? अब BO साहब को मैंने लेटर भेज दिया, वो टोरेंट का भी जी, और क्या है कि कनेक्शन आप अपने स्तर से लगवाइए, क्योंकि यहाँ पर बूथ भी है जी, इलेक्शन का जी। और जब बूथ लगता है तब कनेक्शन हो जाता है? वो लगवा दिया था CO साहब ने बिजली वालों से, फिर कट जाता है? काट गए वो। हर बार यही होता है जब वोटिंग होती है? क्या होता है? अब भी बूथ है, 24 का इलेक्शन है जी। इस बात को मैंने एप्लीकेशन लिख के BO साहब को अवगत करा दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। परमानेंट कनेक्शन नहीं है यहाँ? नहीं है, कहीं भी कनेक्शन नहीं है। निपुण लक्ष्य योजना को सफल बनाने की बात करने वाली योगी सरकार अभी तक सरकारी विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। अधिकांश विद्यालयों में बच्चों के लिए पीने योग्य पानी, बैठने के लिए बेंच, बिजली की स्थायी व्यवस्था नहीं है। लोहा मंडी नगर क्षेत्र बेसिक प्राथमिक विद्यालय कंसकार मोती कटरा आगरा बदहाली की मार झेल रहा है। आसपास गंदगी का अंबार है। प्रधानाध्यापक रजिया परवीन का कहना है कि जैसे तैसे काम चला रहे हैं। मेरा नाम रजिया परवीन है जी। और स्कूल है प्राइमरी विद्यालय नाला कंसखार आगरा। किस तरह की समस्या है यहाँ अगर हम बात करें? समस्याएं यही हैं बस कि ओपन है तो ये यहाँ पर भैंसे वगैरह हैं तो ये लोग भैंसे वगैरह बांध देते हैं। और मैंने कंप्लेन भी कर रखी हैं, जो पहले मैडम थी उन्होंने भी बहुत कंप्लेन कर रखी हैं। हटा लेते हैं फिर जब हम कंप्लेन करते हैं तो। लेकिन हम देख रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। कैसे? शौचालय है सर, ये रहा शौचालय मूत्रालय दोनों चीज़ें हैं। पानी नहीं है। पानी है ना, मैं कैंपर से मंगाती हूँ। कैंपर से? बच्चों के लिए कैसे पानी? बच्चों के लिए ही तो मंगाती हूँ कैंपर से। जी। योगी सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए पर्याप्त बजट की घोषणा न करने के चलते परिषदीय विद्यालय जर्जर पड़े हुए हैं।
विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए विद्यालय के हेडमास्टर समाज सेवियों की खैरात का इंतजार करते हैं। विद्यालय नायकी मंडी सुभाष पार्क विद्यालय आजकल अपनी बदहाली पर हो रहा है। विद्यालय इंचार्ज करण धाकड़ विद्यालय की जर्जर हालत और भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए चिंतित हैं। कंपोजिट विद्यालय नायकी मंडी मुख्य मार्ग MG रोड पर स्थित है और इसमें 3 साल पहले माननीय विधायक पूर्व बेनज़ीर भुट्टो के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन कार्य कराने के बाद फिर उनका दोबारा फीडबैक नहीं मिला। कंपोजिट ग्रांट आई थी तो विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं में वो ग्रांट खत्म हो चुकी है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में पानी छतों में भर जाता है, छतों में ढलान ठीक नहीं है। इसके लिए ठेकेदार से बात करी थी तो उन्होंने पूरा छतों का निर्माण दोबारा से कराने की बात करी थी। फिलहाल विद्यालय में पानी भरने की वजह से छतें जर्जर स्थिति में पहुँच रही हैं, छतें टपक रही हैं। पिछली बार ऑफिस की छतें टपक रही थी, मैं बाल हादसा होने से बचा था। इसके लिए विद्यालय स्तर से फिलहाल किसी सहायता समूह के द्वारा काम कराने की बात चल रही है, योजना भी बनी है। आज हम एक संस्था के पास जा रहे हैं और उनसे हमारी बात हो गई है। बहुत जल्द इस विद्यालय में निर्माण कार्य होगा। चूँकि विद्यालय में मुख्य मार्ग पर स्थित है, इसलिए इसके विद्यालय का रखरखाव और व्यवस्था देखना हमारा नैतिक कर्तव्य है और उसको हम करने में जल्दी करेंगे। इतना भीषण गर्मी है, टाइमिंग 2 बजे तक की छुट्टी लगे, क्या कहना मैं चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि विद्यालय का जब विद्यालय बंद हुए थे मई में, तो उस विद्यालय का टाइम 7:30 से 12 बजे तक का था और कल के अखबार में हमारे ADVC महोदय ने भी 7 से 12:30 बजे तक का टाइम अखबार में निकाला था। लेकिन चूँकि स्थिति भ्रम की रही थी, विद्यालय अभी भ्रम की स्थिति में 8 से 2 विद्यालय खोल रहे हैं। भीषण गर्मी है, बच्चे बहुत परेशान हैं। जिन विद्यालयों में लाइट है वहाँ थोड़ी स्थिति ठीक है, लेकिन जिन विद्यालयों में लाइट नहीं है, कई विद्यालय ऐसे जहाँ पर टोरेंट ने लाइट काट दी है। बिलों की संख्या इतनी ज़्यादा हुई, एक विद्यालय पर 2-2 लाख के बिल हो गए, क्योंकि बिल का पैसा विद्यालय में नहीं आता है। टोरेंट बिल लेने के लिए दबाव बनाती है और इसके लिए अपनी मनमर्जी से लाइट कट जाती है। इसकी वजह से बच्चों की गर्मी में बहुत बुरी हालत होती है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि टोरेंट महोदय को निर्देश करें कि किसी भी सरकारी परिषदीय विद्यालय में लाइट का कनेक्शन नहीं काटें। दूसरा, विद्यालय का जो समय है 8 से 2, भीषण गर्मी को देखते हुए कृपया उसको कम करवाएं। कितना समय होना चाहिए लगभग 12:30 बजे विद्यालय बच्चों के लिए, तो कम से कम 12:30 बजे तक विद्यालय बंद हो जाए। लोहा मंडी नगर क्षेत्र का सबसे बड़ा और सर्वाधिक बच्चों वाला प्राथमिक विद्यालय सरदार पटेल लोहा मंडी पानी और बिजली की सुविधा से वंचित है। DBT के चलते बच्चे ड्रेस में नजर नहीं आ रहे हैं। डायट प्रचारक BS सोलंकी ने प्राथमिक विद्यालय सरदार पटेल का निरीक्षण किया और बच्चों की योग्यता और निपुणता की जांच की। डायट प्रचारक ने शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के गुण सिखाने के साथ बच्चों को गणित के सवाल हल करने के मंत्र दिए। डायट प्रचारक BS सोलंकी ने कहा कि शिक्षकों की कमी और विद्यालय में आधारभूत आवश्यकताओं की कमी निपुण लक्ष्य में बाधा बन सकती है। मुझे शहर के अंदर वाला हमारा स्कूल है और सम्मेलन है जिसमें 1 से 8 तक चलते हैं और लेकिन संख्या अच्छी है जो हम देख रहे हैं। जब टीचर्स की अवेयरनेस रही होगी जो कि संख्या अच्छी है, बस बात ये क्वालिटी की आ जाती है। तो क्वालिटी इसीलिए थोड़ी सी डाउन हो जाती है कि शहर के अंदर स्टाफ की कमी है। बहुत समय से टीचर्स नहीं हैं, जैसे मैथमेटिक्स के नहीं हैं या दूसरे विषय के नहीं हैं। मैथमेटिक्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका टीचर होना ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 1/4 को दशमलव बदलना, 1/8 को दशमलव बदलना, और एक भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा था कि जब मैंने उनको तरीका बताया तो देखिए वही बच्चे जो बैठे थे तो सब जवाब देने लगे। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है, टैलेंट बहुत अच्छा होता है, यही बच्चे कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बस इन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और प्रॉपर गाइडेंस में हमारे लिए शहर के अंदर जो बाधक है सबसे बड़ी कि वो सब्जेक्ट टीचर्स का ना होना। अब देखिए 6th, 7th, 8th में एक स्टैंडर्ड टाइप का मैथ भी आ जाता है और साइंस भी आ जाती है। हर सब्जेक्ट बड़ा थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल पे है। तो जो टीचर्स अवेलेबल हैं वो मदद तो करते हैं लेकिन उस क्वालिटी से नहीं कर पाते हैं जो कि हो सकती है। तो यही हम देख रहे थे। तो हमारा और हमारे विभाग का, सरकार का यही फोकस है कि बच्चों की संख्या के साथ साथ जो ठहराव सुनिश्चित हो और जो बच्चे आ रहे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो। इसीलिए बहुत सारी गतिविधियां हमारे विभाग से चलाई जा रही हैं और उन गतिविधियों का बच्चों को फ़ायदा मिले। तो
यही चीज़ आज जिस तरह से आपने कहा कि टीचर्स की कमी है, लेकिन हम निपुण लक्ष्य की बात करें तो कितना संभव है कि बिना टीचर के निपुण लक्ष्य हासिल कर लेना? देखिए ये चीज़ हमारे विभाग के मुख्यालय पर भी संज्ञान में है और शासन के भी संज्ञान में है। तो वो प्रपोज़ल गया हुआ है, जैसे ही प्रपोज़ल अप्रूव हो जाता है, जिस तरीके से रखा गया है, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी टीचर्स की पूर्ति अच्छी हो जाएगी। तो आज ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि बच्चे तो टैलेंट अच्छा है लेकिन वो गाइडेंस की वजह से कहीं रुक रहे हैं। तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं, निपुण लक्ष्य में ये चीज़ें थोड़ी बाधक आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो अवेलेबल टीचर्स हैं अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मेहनत कर रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ संख्या भी अच्छी है और बड़ा कोशिश की है टीचर्स ने यहाँ पर जो भी है मौजूद। भीषण गर्मी है, लाइट नहीं है, पंखे बंद हैं। हाँ, अभी मैंने पूछा तो बता रहे हैं कि लाइट काट दी है, जबकि विभाग से तो ग्रांट पूरी आती है लाइट की उसकी, तो वो पता नहीं कहाँ इनकी बाधा है। अब टीचर से अभी बात करेंगे क्योंकि लाइट पानी सारी सुविधाएं विभाग से बड़ा प्रॉपर्ली कराई जा रही हैं। अभी इनसे बात करेंगे, अभी मैंने बच्चों से ही बात की है, इन लोगों से बात करेंगे कि कहाँ ये बाधा है, हमारी कहीं ज़रूरत है, हमसे कोई लेटर फॉरवर्ड करवाना है या BSA साहब से कुछ उनकी तरफ से कोई लेट लतीफ़ी है, तो मैं इस चीज़ को पूरी कराऊंगा। MDM खाना है तो बांटना पड़ेगा खाना, द्वारा खाना है तो धोने पड़ेंगे बर्तन। यह शहर के परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों ने चलन बना लिया है, जिसका प्रमाण प्राथमिक विद्यालय सरदार पटेल में नजर आ रहा है। संसाधनों के अभाव में लक्ष्य प्राप्ति की सोच भले ही शिक्षक को सकारात्मक बना सकती हो, लेकिन गरीब बच्चों को शैक्षिक संसाधनों से वंचित रखना देश के भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा प्रतीत होता है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।